मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। आप तो बीजेपी से कह रहे हैं कि शेयर करें, कांग्रेस भी आपसे शेयर नहीं कर रही है। आपने कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कि कांग्रेस ले रही है, लेकिन आपको बता ही नहीं रही है कहाँ से मिल रहा है और शेयर नहीं कर रही है। ये राष्ट्रीय पार्टी है, इन पर राष्ट्रीय रास्ते हैं। इनके पास राष्ट्रीय रास्ते हैं कि इनके पास सब संपर्क है, और वो संपर्क दिल्ली में जब रहेंगे हम लोग तो वो भी ढूंढ लेंगे हम लोग। अच्छा, यही अगला सवाल यही था कि आपको, अब हम दिल्ली में पार्लियामेंट में देख रहे हैं, तो आपको दिल्ली की सर्दी और पार्लियामेंट की गर्मी, आपको मज़ा आ रहा है दिल्ली में होने का? दिल्ली से बहुत से फैसले होते हैं, और यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं से चुने गए हैं। गुजरात से अगर बन जाते प्रधानमंत्री जी तो शायद उत्तर प्रदेश ना आते। ये उत्तर प्रदेश के लोगों का सौभाग्य हमेशा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कई दिए हैं। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री जी यूपी से चुन करके आए हैं, इसलिए यूपी की तमाम बातों को हम लोग रखते हैं। और ऐसे ऐसे सवाल हैं वहाँ के जिसका हम किससे सवाल करें। हम लोगों ने तो उत्तर प्रदेश में वो समय देखा है कि अगर कोई 50,000 की कहीं डकैती या कोई आरोप लग गया तो बुलडोजर तैयार रहता था। उसको कोर्ट की जरूरत नहीं थी, न्याय कोर्ट से मिलता है, संविधान हमें न्याय देता है, उसके लिए बुलडोजर था वहां पे। लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इधर हम लोग देख रहे हैं कफ सिरप में इतने लोगों की जान गई, इतना बड़ा घोटाला हो गया। कई अखबार लिख रहे हैं कि 700 कंपनियां थीं जो ट्रांजैक्शन अब ढूंढने के लिए उन्हें जाने कितना समय चाहिए होगा, लेकिन क्योंकि उन्हें बचाना है, स्वजाति लोग हैं, सब शामिल हैं उसमें, तो उन्हें बचाना है। और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि भारत का इंटरव्यू जो चैनल हैं, जो एजेंडा चलाते हैं चैनल, वो जाकर के इंटरव्यू ले रहे हैं। एजेंडा शब्द ही निगेटिव हो गया। कभी एजेंडा नाम तो नहीं रखा आपने? हाँ, वो कोई और मंच था जिसमें आप गए थे। मैं अभी गया था एजेंडा एक कार्यक्रम में। पूरा देश जानता है वो किसका एजेंडा चलाते हैं। सोचिए, एजेंडा शब्द ही निगेटिव हो गया। चैनल जा रहे हैं इंटरव्यू लेने। कभी गलती हम लोगों से भी हो सकती है, कोई गलती। कल को अखबार टीवी वाले हमसे भी सवाल पूछेंगे, और कई ऐसे मौके आए जहां पर हमें जवाब देना पड़ा, लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकता प्रेस का। और सुनने में यहां तक आया है कि वैल्यूएशन करने कोई गया तो वैल्यूएशन करने वाले ही भाग गए। कि अगर कोई आरोप लगा है कि ये कोठी इतने करोड़ की बनी है, तो वैल्यूएशन करने वाले भाग रहे हैं वहां। सोचिए आप, ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये डर है, ये दहशत है, ये यूपी है। और हमारे मुख्यमंत्री तो और आगे चले गए। उन्हें इलेक्शन कमीशन की खबर मिल गई अंदर से, और खबर ये मिली कि 4 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी के कट गए हैं। सोचिए, एसआईआर करते करते दूसरों के वोट कटवा रहे थे। ये एसआईआर से दूसरों के वोट कटवा रहे थे इलेक्शन कमीशन से मिल करके। इधर हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे ही वोट कट गए 4 करोड़। आई एम सॉरी बाबू। और अगर 4 करोड़ वोट कट गए हैं तो हमने गणित बनाया कि 403 विधानसभाएं हैं, उनको भाग दे दें, अगर हम डिवाइड कर दें तो 84,000 वोट हर विधानसभा में कम बीजेपी का हो गया। अब बताओ बीजेपी कैसे जीतेगी? तो ये जो वोट कटे हैं, ये कोई अंदरूनी बीजेपी में नहीं काटाकाटी हो गई दिल्ली वालों और लखनऊ वालों के बीच में? नहीं, बीजेपी, सच्चाई तो ये है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, कभी कभी अपने आप खुद गिर जाते गड्ढे में। ये दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे, इस बार बीजेपी खुद गिर गई उसमें। तो अखिलेश यादव पे इंटरव्यू करते हैं तो अखिलेश यादव के थोड़े कोड वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि दिल्ली वाले और लखनऊ वाले। आप बताइए, आप किनका जिक्र करते हैं दोनों से? दिल्ली में प्रधानमंत्री होते हैं, लखनऊ में मुख्यमंत्री होते हैं, इसमें क्या डिकोड करना है? और आप मुख्यमंत्री को बाबा मुख्यमंत्री क्यों कहते हैं? आज से संकल्प लेते उन्हें बाबा नहीं कहेंगे, और बाबा के साथ साथ योगी नहीं कहेंगे, जो उनका नाम होगा वही कहेंगे। फर्स्ट नेम पर आप सोशलाइज तो करते नहीं है उनके साथ। ये फर्स्ट नेम बेसिस तो सोशल जो दोस्त होते हैं वो करते हैं, आप तो उनके सोशल मित्र हैं नहीं। कब मिले आप सोशली उनसे? नहीं, वो अकेले रहते हैं, कोई मित्र उनका नहीं है, तो उस तरह के कार्यक्रम में किसी को ना बुलाते ना कहीं जाते। नेताजी को मिलने तो आए थे, नेताजी को मिलने आए थे मुख्यमंत्री? नहीं, वो नेताजी क्योंकि स्वास्थ्य उनका बेहतर नहीं था उस समय, तो उस समय बहुत सारे लीडर्स मिला करते थे, तो कई बार बीजेपी के लोग वही तस्वीर चलाते हैं कि हम मिले हुए हैं सरकार से। नेताजी तो उनसे रिक्वेस्ट करने भी गए थे एक बार, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने
उत्तर प्रदेश का एक्ट ख़त्म कर दिया था जिसमें मुख्यमंत्री लोगों को घर मिला करते थे, क्योंकि नेताजी का कोई घर लखनऊ में नहीं था, हम लोगों का घर नहीं था लखनऊ में बना हुआ, तो नेताजी रिक्वेस्ट करने गए थे। आप सोचिए वो मुख्यमंत्री ऐसे थे कि नेताजी के निकलते ही बाहर उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 14 दिन में घर खाली कराना है। तो सोचिए कोई मुख्यमंत्री ऐसा हो, किसी की सोच ऐसी हो, और कोई क्या उम्मीद करेगा उनसे। आपके जब वो मुख्यमंत्री बने थे और जब आपके मुख्यमंत्री निवास में गए थे तो उन्होंने तो गंगा जल से धोया। अगर आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? हालांकि ये आज के समय पर और उस समय जहाँ सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, चीज़ें हर इंसान जानता है, छोटी छोटी बातें भी हर लोगों के पास पहुँच जाती है। हालांकि बीजेपी ने ये काम अच्छा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री बना और कोई मुख्यमंत्री हटा और उसके बाद अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री आया तो पूजा पाठ तो कराते हैं, गृह प्रवेश के लिए कुछ काम होते हैं, लेकिन गंगा जल से किसी ने नहीं धुलवाया। हम लोग कभी दूसरों के गलत कामों को हम लोग कभी अपनाएंगे नहीं, ये काम हम लोग नहीं कर सकते। और बीजेपी वाले यहाँ तक नहीं रोके रहे। मैं तो अपने कन्नौज में देखा हूँ उनको, मंदिर के सबसे पुराने पुजारी, सबसे बड़े पुजारी इन बीजेपी के लोगों को मना कर रहे थे गंगा जल से मत धो मंदिर, लेकिन बीजेपी वाले माने नहीं, पंडित जी की नहीं मानते तो ये भगवान क्या मानेंगे। इन्होंने गंगा जल से धुलवाया मंदिर, बताइए, हमारे जाने के बाद। तो इन पर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हर चीज़ नकारात्मक ढूंढते हैं, निगेटिविटी ढूंढते हैं कि निगेटिव कहाँ है, कहाँ से फियर क्रिएट करें, कहाँ से लोगों को डराएं। वो जीत रहे हैं ना फिर भी। अभी भी तो हारे हैं, अब हम लोग जीतना सीख गए, अब हम ही लोग जीतेंगे। तो जो आपने यूपी में दिखाया 24 में 2024 में, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल किया, तो ये आपको लगता है कि बाकी अलायंसेस क्यों नहीं कर रही हैं? कोई आपके बीच में कोई कमज़ोर कड़ी है? अलायंस तभी होते हैं क्योंकि एक दूसरे की मदद के लिए एक दूसरा दल खड़ा हो जाए। अगर सब बराबर ही होते, दूसरा दल ताकतवर होता, तो अलायंस क्यों करेगा। इस बार हम लोग रास्ता निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि अलायंस और मजबूत बनाएं, और सवाल सीट का ना रहे, सवाल जीत का रहे। सवाल सीटों का नहीं होगा कि सीट कौन कितनी लड़ेगा क्या है, लेकिन सवाल हमारा जीत का रहेगा। अगर एक भी सीट कोई जीत सकता है तो वही लड़ाया जाएगा। ये हम लोगों ने करके देखा है उत्तर प्रदेश में। पिछले लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे साथी हमारे मांग रहे थे टिकट, लेकिन पार्टी और हमारी तरफ से यही कोशिश थी कि वो फैसला लें जो वो जीत जाएं, और उसी का परिणाम ये हुआ कि बीजेपी दूसरे नंबर पे पहुंच गई और अयोध्या भी चुनाव हार गई। इसलिए आप अवधेश प्रसाद को अपने साथ बिठाते हैं, क्या सिंबॉलिक भी कह रहे हैं कि आप नमक छिड़क रहे हैं बीजेपी के? हाँ, ये बीजेपी वाले बहुत गलत सोचते हैं, हर बात निगेटिव सोचते हैं वो लोग, नकारात्मक लोग हैं वो लोग। उन्हें मैं इसलिए बैठाता हूँ कि वो हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं। उसमें थोड़ी गलती कांग्रेस की है, अगर हमें 2 सीट दे देती आगे बैठने वाली तो हमें क्यों किसी के साथ बैठाना पड़ता उन्हें। तो वो गलती हमारी है, वो अंदर हम देख लेंगे क्या करना है भविष्य में। लेकिन हम तो अवधेश जी को आगे बैठाते हैं, लेकिन बीजेपी बताइए अपने प्रभु श्री राम जी को कहाँ बैठाती है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अवधेश जी कहाँ बैठ रहे हैं, सवाल ये होना चाहिए जिन्हें हम लोगों ने टीवी पे देखा भगवान के रूप में, उन्हें बताओ कहाँ बैठाते हैं। हम अगर देखना चाहें तो भी नहीं देख सकते, ऐसी जगह बैठाते हैं। बताइए, जो प्रभु श्री राम जी के लिए वोट मांगते हो और प्रभु श्री राम जी जो टीवी पे देखे हम लोगों ने, अरुण गोविल जी, उन्हें कहाँ बैठाते हैं? ऐसी जगह बैठाते हैं कोई देख ना ले उनको। तो मैं आपके माध्यम से, कल भी मैंने लोकसभा में कहा था कि उनकी सीट बदल दो। मैं फिर कहता हूं कि उनकी सीट सबसे आगे होनी चाहिए। पर सीट अब खाली बीजेपी वाले करने के बैठाएंगे नहीं, मैं जानता हूं बीजेपी वाले नहीं बैठाएंगे। वो पीछे किसको भेजेंगे फिर? हाँ? अगर उनको आगे करेंगे तो पीछे किसको भेजेंगे, उसका भी नहीं, सुझाव दे दीजिए। भाई प्रभु श्री राम जिनको हम देखते हैं टीवी पर, ये नए बच्चे नहीं जानते होंगे, पुराने आपने तो वही प्रभु श्री राम को देखा है। रामायण जब टीवी पे चलती थी, लोग घरों को छोड़ करके आ जाते थे, लोग कोई सड़कों पे नहीं दिखता था, सब देखते थे। पूरा मोहल्ला है जिसके घर पे टीवी होता था उसमें प्रभु श्री राम का वो कार्यक्रम देखते थे, रामायण देखते थे। इसलिए हमारे आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने अध्यक्ष बना दिए, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, अब प्रभु श्री राम जी को भी आगे बैठाएं सबसे। किसको पीछे ले जाना है उनकी मर्जी है, किसको पीछे ले जाना चाहें, तमाम है, उन्हें पीछे ले जा सकते हैं वो लोग। जैसे कि मैं क्यों बताऊं? आप आधा सुझाव दे रहे हैं ना, पूछा दीजिए।
बहुत से लोग हैं उन पे सीटें बहुत हैं, फ्रंट में सबसे ज़्यादा सीट उन्हीं के पास हैं, तो वो किसी को भी पीछे कर सकते हैं, और जो भी पीछे जाएगा उसका सौभाग्य होगा कि प्रभु श्री राम जी के पीछे बैठा है वो। उनको आप अपनी तरफ क्यों नहीं बुला लेते? अगर कोई व्यवस्था ऐसी हो तो सबसे बड़े पीछे बैठ जाए, प्रधान सांसद भी। आप प्रधानमंत्री को बैक बेंचर बनाने के मूड में हैं? आप उनको नहीं, वो सीट तो नहीं बदल सकता कोई, वो सीट तो लोग डेमोक्रेसी में नहीं बदल सकती, वो सीट तो उनकी रहेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे जा सकते हैं, उनकी जरूरत क्या है आगे। अच्छा, आपका गणित कैसा है? हाउ आर यू इन मैथ्स? आपका गणित कैसा है? सॉरी, आपका मैथमेटिक्स में कैसा है? स्ट्रांग है, वीक है? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? मेरा मैथमेटिक्स ठीक है। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल, लखनऊ अगर हम आ रहे हैं तो हम कहाँ जाएं? व्हाट इज योर फेवरेट स्पॉट इन लखनऊ जहाँ पे अखिलेश यादव मिलेंगे? अभी तो वहाँ मुख्यमंत्री ऐसे हैं, कहीं मत जाओ। चलिए 2027 में फिर। हाँ, अच्छे जाने के लिए तो ये है कि इस समय लखनऊ में टेबोविया फ्लावर कर रहा है, क्रोसिया फ्लावरिंग कर रही हैं, कि पहली बार समाजवादी सरकार में ये कोशिश हुई लखनऊ में कि हमारे ट्रीज़ वो लगाए जाएं जो ब्लूम करते हैं। और आप लखनऊ में देखिए कि सबसे ज़्यादा ब्लूमिंग ट्रीज जो फ्लावरिंग वाले ट्रीज़ हैं समाजवादी सरकार में लगे। आप जनरेशन पार्क जाइए, 500 एकड़ का जनरेशन पार्क है, लोहिया पार्क नेताजी ने बनाया, हम लोगों की नकल कर करके बिना पेड़ पौधों का एक पार्क बना रही है बीजेपी। अभी आपको पता लग जाएगा कुछ दिन में उद्घाटन होने वाला, पेड़ नहीं है एक भी। अब मैंने कह दिया तो हो सकता नकली पेड़ लगा दें वहाँ पर, या बड़े बड़े पेड़ नर्सरी से लाके लगा दें, एक पेड़ नहीं है पार्क में उसमें, और पार्क बना रहे हैं, बताइए आप। अखिलेश जी ने प्लांटिंग का एक और न्यू डेफिनेशन दे दिया। ऐसे आपने प्लांटिंग न्यूज़ कहते थे, अब तो प्लांटिंग ट्रीज भी हो रही हैं। इसलिए क्योंकि जब नई प्लांटेशन हो रही थी तो हमारी कोशिश थी कि लोग दुनिया में जाते हैं कि हम चेरी ब्लॉसम देखाएं, तो अगर चेरी ब्लॉसम के ही बराबर हमारे पास ट्रीज़ हैं और उनको हम ऑर्गेनाइज वे में लगाएं, और दिल्ली उसका उदाहरण है, अंग्रेज़ों ने किसी ज़माने में हर सड़क पे अलग अलग पेड़ लगाएं, तो हम क्यों नहीं लगा सकते हैं। और बहुत सारे प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं या जो कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लैंडस्केपिंग अच्छी है उनकी, तो सरकार क्यों नहीं कर सकती है। इसलिए बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार में हम लोगों ने किया, और पहली समाजवादी पार्टी है जिसने अपना इन्वायरमेंट का मैनिफेस्टो बनाया। देश में कोई जल्दी मैनिफेस्टो नहीं बनाता था इन्वायरमेंट के लिए, हम लोगों ने ग्रीन मैनिफेस्टो अपना बनाया, और भविष्य में भी जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं बिना किसी का नुकसान किए हुए इंडस्ट्री या उसका, कि कैसे हम ग्रीन अपना मैनिफेस्टो तैयार करें जो भविष्य में उस तरफ लेकर के जाएं, काम करें, तो करेंगे हम लोग। अच्छा, आपका न्यू ईयर्स का क्या प्रोग्राम है? मुझे याद है एक न्यू ईयर्स में तो आपने पार्टी ही तोड़ दी थी, आपने नया जश्न बनाया था, तो इस साल कुछ करने का ऐसा धमाका है? अब न्यू ईयर हमारे लिए इतना ही है कि केवल तारीख बदल जाएगी। हमारा न्यू ईयर तब होगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी। क्या बात है सर।